आप सभी को राधे राधे, हरे कृष्णा। दोस्तों, आज की यह लीला कथा सुनकर आप अपनी आंखों से आंसू नहीं रोक पाओगे। बाल गोपाल लड्डू गोपाल को एक नास्तिक ने इतना कष्ट दिया, इतनी पीड़ा दी, जिसे सुनकर लड्डू गोपाल भक्त की आंखों से आंसू बहने लगेंगे। जहां एक और बाल गोपाल की सेवा हर घर में हो रही है, वहीं समाज में ऐसे नास्तिक भी भरे पड़े हैं जो प्रभु को नहीं जानते, उनकी लीला नहीं पहचानते और न ही उन पर भरोसा करते हैं। लक्ष्मी जी जो बाल गोपाल लड्डू गोपाल की भक्त है, और यह घटना उनकी खुद की बहन सुनंदा जो झारखंड में रहती है, उनके वहाँ पर घटी। लक्ष्मी जी कहती है उनकी बहन की बेटी, जिसका नाम गुड़िया है, वो गर्मियों की छुट्टी में रहने के लिए उनके पास कानपुर से आई थी। जैसे बच्चों की छुट्टियां पड़ती है, कोई अपने मामा के यहाँ जाता है, कोई मौसी के यहाँ जाता है। अगर लोग सिटी में रहते हैं तो वह गांव में घूमने जाते हैं। उसी प्रकार गुड़िया भी अपनी मौसी के यहाँ कानपुर आई थी। गुड़िया ने 9th की कक्षा उत्तीर्ण की थी और अब वह 10वीं कक्षा में आ चुकी थी। मौसी के घर आकर गुड़िया ने बाल गोपाल लड्डू गोपाल जी को देखा और देखा कि मौसी किस प्रकार से उनकी सेवा करती है। तो धीरे धीरे गुड़िया के मन में भी बाल गोपाल के लिए प्रेम होने लगा। वह उनकी ओर आकर्षित होने लगी। उसे लगता था मानो बाल गोपाल लड्डू गोपाल जो है उसे पुकार रहे हैं, अपने पास बुला रहे हैं। तो वह काफ़ी देर तक उनके पास बैठी रहती, ढेर सारी बातें करती और उनका श्रृंगार भी करती थी। धीरे धीरे गुड़िया का विश्वास बाल गोपाल में बढ़ने लगा। वह लगभग 20 दिनों तक अपनी मौसी के घर रही और इन 20 दिनों में वह बाल गोपाल लड्डू गोपाल से इतनी अटैच हो गई, उनकी सेवा के बारे में सब कुछ जानने लगी। उसी बाल गोपाल लड्डू गोपाल से इतना अटैचमेंट हो गया मानो वह वर्षों से उनकी सेवा कर रही हो। लक्ष्मी जी कहती है कि गुड़िया बाल गोपाल लड्डू गोपाल को अपने भाई की तरह ही प्यार दुलार करती, उनके लाड लड़ाती, उनसे बातें करती। और दोस्तों, कहते हैं ना, संगत का असर पड़ता है। बच्चे जिस संगत में रहते हैं, जैसी आदतें सिखाई जाती है ऐसी ही सीखते हैं। तो वह मौसी की संगत में थी। जैसे मौसी पूजा पाठ करती, उसी तरह वह भी लड्डू गोपाल की सेवा करने लगी। इन 20 दिनों में वह सब कुछ सीख गई। और जब वह वापस घर जाने लगी, लक्ष्मी जी ने उससे पूछा कि बेटा, तुम्हें क्या उपहार चाहिए। होता है ना, जब बच्चे मौसी के घर या मामा के घर आते हैं तो जब वापस घर लौटते हैं, उन्हें उपहार स्वरूप प्यार से हम कुछ देते हैं। तो इसी तरह लक्ष्मी जी कहती है, मैंने भी गुड़िया से पूछा, बेटा तुम्हें उपहार में क्या चाहिए। तो वह झट से बोली, मौसी, अगर आप मुझे कुछ देना चाहती हो तो अपने जैसे छोटे से बाल गोपाल दिला दो। मैं भी उनकी सेवा करूंगी, पूजा करूंगी। मुझे वे बड़े अच्छे लगते हैं और अब घर जाकर मेरा मन उनके बगैर नहीं लगेगा। आपको तो पता ही है, जब मौसी होती है वो माँ का स्वरूप ही होती है। माँ का दूसरा नाम मौसी होता है। अब लक्ष्मी जी उसे समझाती है कि बेटा, तुम अभी छोटी हो, थोड़ा बड़ा हो जाओ तो मैं आपको जो है बाल गोपाल लड्डू गोपाल दिला दूंगी। लेकिन गुड़िया है कि जिद करने लगी और कहने लगी, अगर आप मुझे कुछ उपहार देना चाहती हो तो मुझे तो बाल गोपाल ही चाहिए। अब उसकी मौसी को उसकी जिद के आगे झुकना पड़ा और उन्होंने छोटे से प्यारे से 4 नंबर के बाल गोपाल लड्डू गोपाल जो है वो गुड़िया को दिला दिए। इतनी छोटी सी उम्र में इतनी श्रद्धा भाव, इतना लड्डू गोपाल के प्रति प्रेम देखकर लक्ष्मी जी भी काफ़ी खुश थी। अब गुड़िया जब घर जाती है तो वह बड़े प्यार से लड्डू गोपाल को अपने रूम में ही विराजित करती है। गुड़िया की मम्मी जो थी वो पूजा पाठ नहीं करती थी, न उसे बाल गोपाल के बारे में कुछ पता था। बस कुछ तीज त्योहार होता तो घर में एक अलमारी में कुछ देवी देवताओं की जो है तस्वीर रखी थी, वह वहाँ पर ही जोत बत्ती कर लेती थी। इसके अलावा पूजा पाठ का उन्हें कोई ज्ञान नहीं था। अब दोस्तों, जब भी गुड़िया लड्डू गोपाल की सेवा करती तो उसके माता पिता सोचते कि मौसी के यहाँ गई थी और कोई मूर्ति लेकर आई है, छुट्टियाँ पड़ रही है तो वह उनके साथ खेलती रहती है। उन अज्ञानियों को नहीं पता था कि उनकी बेटी जो है ठाकुर जी की सेवा कर रही है।
अब स्कूल खुलने वाले थे तो गुड़िया को स्कूल जाना होता था। उसने सोचा मैं स्कूल जाऊंगी तो मेरे जो बाल गोपाल है, लड्डू गोपाल है, वह तो भूखे रह जाएंगे। तो मैं मम्मी को इनके बारे में जो है बता देती हूँ, समझा देती हूँ कि जब मैं स्कूल जाऊंगी तो मेरे बाद इन्हें किस प्रकार से भोजन कराना है, और स्कूल के आने के बाद मैं खुद से इनकी सेवा कर लूँगी। यह सोचकर वह बच्ची जैसे ही अपनी मम्मी को लड्डू गोपाल के बारे में बताती है तो उसकी मम्मी उसे डांटना शुरू कर देती है। वह कहती है कि किससे पूछकर तुम यह मूर्ति लेकर आई हो, और मेरे पास इतना समय नहीं होता कि मैं इनकी सेवा करूँगी, और ऊपर से तुम्हारे एग्ज़ाम भी आने वाले हैं। तुम पढ़ने की बजाय इनकी सेवा करोगी, सारा दिन इस मूर्ति के साथ लगी रहोगी, तो तुम्हारी पढ़ाई का क्या होगा? तुमने एक बार पूछना भी सही नहीं समझा। इस बात को लेकर वह गुड़िया को खूब डांटती है। अब वह बच्ची गुड़िया अपने मन में श्रद्धा भाव लिए ठाकुर जी के पास जाकर बड़े प्रेम से चुपचाप उनसे माफ़ी मांगती है कि हे बाल गोपाल, हमें माफ़ कर दीजिए, मेरी मम्मी को आपके बारे में कुछ नहीं पता। मैं जो है उनकी तरफ से आपसे माफ़ी मांगती हूँ। अब वह खुद ही स्कूल से आकर बाल गोपाल, लड्डू गोपाल को खाना खिलाती और उनके साथ कुछ समय बातें करती थी। अब रोज़ गुड़िया का यही नियम था, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही उसकी परीक्षा पास आने लगी, उसके मम्मी पापा जो है उसे डांटने लगे कि क्या पढ़ाई लिखाई छोड़कर तुम सारा दिन इस मूर्ति के साथ लगी रहती हो, खेलती रहती हो। ऐसा नहीं था कि वह पढ़ाई नहीं करती थी, वह पढ़ाई भी करती थी और पढ़ाई के साथ साथ ठाकुर जी की सेवा भी कर रही थी। उसके माता पिता को तो खुश होना चाहिए था, लेकिन वह है कि उसे डांटने में लगे रहते थे। गुड़िया के पापा ने उसे खूब डांटा और कहा कि अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। और दोस्तों, एक दिन तो हद ही हो गई। गुड़िया स्कूल से आकर ठाकुर जी को भोग लगा रही थी, खाना खिला रही थी। उसके पापा जो है वो बाहर से आते हैं और देखते हैं कि गुड़िया फिर से बाल गोपाल, लड्डू गोपाल के पास बैठी है, बातें कर रही है और उन्हें खाना खिला रही है। तो यह देखकर वह आग बबूला हो जाते हैं, इतने गुस्से से भर जाते हैं कि मैंने इसे मना किया था और यह फिर भी इस मूर्ति के सामने बैठकर बातें कर रही है, खेल रही है। वह गुस्से में आकर गुड़िया के हाथ से भोजन की थाली, ठाकुर जी के भोजन की थाली जो है छीन लेते हैं और कहते हैं, मैंने तुम्हें मना किया था ना कि इस मूर्ति के साथ नहीं लगे रहना, तुम्हें अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना है, लेकिन तुमने नहीं माना। जैसे ही वह झटके से बाल गोपाल, लड्डू गोपाल को उठाते हैं तो गुड़िया घबरा जाती है और वह चिल्लाकर अपने पापा से उन्हें छीनने की कोशिश करती है। लेकिन दोस्तों, वह नास्तिक क्या बोलता है? वह कहता है फिर तो यह रोते भी होंगे, और जोर जोर से ठाकुर जी को जो है हमारे छोटे से बाल गोपाल को मारने लगता है और कहता है, देखो यह मूर्ति रो भी नहीं रही और इसे दर्द भी नहीं होता। अब गुड़िया यह देखकर, ठाकुर जी के साथ इस तरह का व्यवहार देखकर वह रोने लगती है। उसे रोता हुआ देखकर उस नास्तिक को और अधिक गुस्सा आ जाता है और कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो वही होता है गुड़िया के पिताजी के साथ। वह ठाकुर जी को छत से ले जाकर नीचे गिरा देते हैं और कहते हैं, दोबारा से मुझे यह मूर्ति इस घर में दिखाई नहीं देनी चाहिए। अगर यह मूर्ति मुझे दिखाई दी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। प्यारे से छोटे से बाल गोपाल को इस तरह से छत से गिरता देख गुड़िया के मानो प्राण ही निकल गए। वह जोर जोर से रोने लगती है। अब उसकी मम्मी भी उसे डांटने लगती है कि बिन पूछे कोई काम करोगी तो ऐसा ही होगा। अब गुड़िया का मन बेचैन हो उठता है। एक लड्डू गोपाल भक्त यह कैसे बर्दाश्त कर सकता है कि उसके बाल गोपाल को कोई चोट पहुंचाए, और वह खुद को रोक नहीं पाती। दौड़कर वह बाल गोपाल, लड्डू गोपाल को उठाकर वापस ले आती है और अपने सीने से लगाकर उनसे माफ़ी मांगती है, खूब रोती है और कहती है, मेरे ठाकुर जी, मेरे बाल गोपाल, मेरे लड्डू गोपाल, मुझे माफ़ कर देना, मेरी वजह से आपको इतनी चोट लग गई। जब वह इतना रो रही थी उस समय पर तो उसकी मम्मी कुछ नहीं कहती, लेकिन दोस्तों अगले दिन
उसके मम्मी पापा एक घोर अपराध करते हैं। ठाकुर जी बाल गोपाल लड्डू गोपाल को जो है उठाकर एक डब्बे में बंद करके स्टोर रूम में रख देते हैं। और वह उस समय यह काम करते हैं जब गुड़िया स्कूल जा रही थी। वह घर पर नहीं थी। उस समय उसके ठाकुर जी को उठाकर उन नास्तिक लोगों ने एक डब्बे में बंद करके स्टोर रूम में रख दिया। अब आते ही जब गुड़िया को बाल गोपाल लड्डू गोपाल दिखाई नहीं देते तो वह रोने लगती है। तब उसके पापा कहते हैं, अगर तुम्हारे एग्ज़ाम में अच्छे नंबर आए तो हम तुम्हें वह मूर्ति दे देंगे, लेकिन अभी सिर्फ पढ़ाई पर फोकस करो। गुड़िया छोटी थी, मजबूर थी, माता पिता से ज़्यादा जिद भी नहीं कर पा रही थी, लेकिन ठाकुर जी के लिए वह तड़प रही थी। उसका मन बेचैन था और वह रोते रोते बाल गोपाल से यही प्रार्थना करती है कि हे लड्डू गोपाल, आप ही कोई लीला रचिए और मेरे पास वापस आ जाइए। वह उनसे काफ़ी पूछती है, लेकिन वह नहीं बताते कि उन्होंने बाल गोपाल लड्डू गोपाल को कहाँ पर छुपाया। इतनी गलतियों के बाद अब जो लीला ठाकुर जी ने रची उसे सुनकर आप भी हैरान हो जाओगे। अचानक से गुड़िया के पिता जो छत पर अपने कुछ काम है वह कर रहे थे तो उनका दोस्तों पैर फिसल जाता है और पैर फिसलते ही वह उसी स्थान पर आकर गिरते हैं जहां पर उन्होंने बाल गोपाल लड्डू गोपाल को छत से नीचे फेंका था। और छत से नीचे गिरते ही उनका मानसिक संतुलन भी खो जाता है क्योंकि उनके सर पर चोट आई थी। उन्हें काफ़ी जगह दिखाया जाता है, उनका इलाज कराया जाता है, अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाया जाता है, लेकिन उन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वह अब बिल्कुल पागलों की तरह व्यवहार करते थे। सारा दिन अपने हाथों से अपने आप को मारते, कभी दीवार पर सर मारते तो कभी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगते थे। उनकी हालत ऐसी हो गई थी मानो वह किसी को नुकसान भी पहुंचा सकते थे। इस वजह से अब गुड़िया की मम्मी जो है उन्हें सारा दिन रूम में बंद करके रखती थी। और हैरान करने वाली बात यह थी कि जिस रूम में उन्होंने ठाकुर जी को डब्बे में बंद करके रखा था उसी रूम में सारा दिन अब गुड़िया के पिताजी बंद रहते थे। और यह बहुत ही आश्चर्य करने वाली बात थी। उनके घर सभी रिश्तेदार, आस पड़ोस वाले सब पता लेने आते कि अब कैसी हालत है, अब कैसी तबीयत है। लक्ष्मी जी कहती है तो मैं भी झारखंड उनकी तबीयत के बारे में जानकर मिलने के लिए जाती हूँ। और वहाँ जाकर मैंने जब गुड़िया से पूछा कि जो बाल गोपाल लड्डू गोपाल बेटा मैंने तुम्हें दिए थे वह कहाँ है, क्योंकि मैंने सब जगह देख लिया लेकिन बाल गोपाल कहीं नज़र नहीं आ रहे थे। तभी वह सारी घटना मुझे बताती है। लक्ष्मी जी कहती है जब सारी घटना गुड़िया मुझे बता रही थी तो उसकी आंखों से आंसू आ रहे थे और मैं भी लगातार रोई जा रही थी कि हमारे बाल गोपाल लड्डू गोपाल को कितनी पीड़ा पहुंचाई गई, कितना कष्ट पहुंचाया गया। लक्ष्मी जी ने गुड़िया की मम्मी को काफ़ी बातें सुनाई और कहा कि मेरे बाल गोपाल लड्डू गोपाल मुझे वापस कर दीजिए, मैं उनकी सेवा खुद करूंगी। वह उन्हें डांटते हुए कहती है कि वह कोई मूर्ति नहीं थी, वह ठाकुर जी का बाल स्वरूप था और जो यह तुम्हारे पति के साथ घटना हुई है यह कोई तुम्हारे भाग्य में नहीं लिखी थी, बल्कि यह तुम्हारे कर्मों की सजा है जो अचानक से ठाकुर जी ने तुम्हें दी है। जो कष्ट तुमने ठाकुर जी को दिया वही कष्ट आज तुम्हारे पति भोग रहे हैं। अब शायद गुड़िया की मम्मी को भी सारी बातें याद आती है कि किस तरह से उन्होंने ठाकुर जी के साथ बर्ताव किया और ठाकुर जी ने अब सूद समेत वह वापस कर दिया। लक्ष्मी जी कहती है कि वह रोते हुए बाल गोपाल से माफ़ी मांगती है और स्टोर रूम में जाकर लड्डू गोपाल को जो है निकाल कर लाती है। अब गुड़िया के साथ मिलकर पूरे सच्चे मन से वह ठाकुर जी की सेवा करने लगी। और दोस्तों ठाकुर जी से माफ़ी मांगने के बाद जब उन्होंने अपने घर में सेवा शुरू की तो हमारे कृपा निधान हमारे बाके बिहारी जी, हमारे ठाकुर जी इतने कृपालु है, इतने दयावान है कि शायद उन्होंने
लक्ष्मी जी कहती है कि उनकी बहन को माफ़ कर दिया और धीरे धीरे उनकी पति की हालत में सुधार होने लगा। गुड़िया की परीक्षा का रिजल्ट आया, वह भी अच्छे नंबरों से पास हो गई। जब उसके पापा ठीक हो गए, उनके ठीक होने के बाद गुड़िया ने और उसकी मम्मी ने उन्हें बताया कि किस प्रकार से उन्होंने अपना मानसिक संतुलन है जो खो दिया था। उन्हें कमरे में बंद रखना पड़ा, किस प्रकार से वह अपने आप को ही मारते थे, कष्ट देते थे, वह सारी बातें उन्हें बताई गई। यह सब सुनकर उनकी आंखों पर बड़ी पट्टी भी शायद हट गई और उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। अब वह भी बाल गोपाल लड्डू गोपाल से माफ़ी मांगते हैं और उन सब के साथ मिलकर अपनी बेटी और अपनी पत्नी के साथ मिलकर वह भी बाल गोपाल की सेवा करते हैं। लड्डू गोपाल कब क्या लीला रच दे दोस्तों, इसका कुछ कोई पता नहीं है। वह जहाँ भी सेवा लेने जाते हैं वहाँ पर अपने होने का प्रमाण देते हैं और यह कलयुग है जहाँ भगवान को भी खुद को साबित करने के लिए लीला रचनी पड़ती है। लक्ष्मी जी का बहुत बहुत आभार कि उन्होंने यह दिल को छू लेने वाली घटना हमारे साथ शेयर की। अगर आप भी ऐसी कोई घटना, कोई लीला कथा हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो फेसबुक पर दोस्तों शेयर कर सकते हैं। और एक बात और दोस्तों, बाल गोपाल लड्डू गोपाल जी का विग्रह जब तैयार किया जाता है तो वह बहुत ही कष्ट सहन करके हमारे पास आते हैं। उन्हें कीलों से तराशा जाता है, चोट मार मार कर उन्हें आकार दिया जाता है। इतने कष्टों के बाद वह हमारे पास सेवा लेने आते हैं। जब तक वह हमारे घर नहीं आते, उन्हें आकार दिया जाता है, उन्हें बनाया जाता है, तब तक वह मूर्ति होती है। लेकिन जैसे ही वह हमारे घर में प्रवेश करते हैं उसी समय वह जागृत हो जाते हैं। उनमें बाल गोपाल लड्डू गोपाल विराजमान हो जाते हैं। तो इस बात का ध्यान रखिए कि ऐसे नास्तिक लोगों को कभी भी बाल गोपाल लड्डू गोपाल उपहार में न दें जो उनके बारे में नहीं जानते, उनकी सेवा के बारे में नहीं जानते, उनके फुल डे रूटीन के बारे में नहीं जानते। या तो पहले उन्हें समझाइए, बताइए कि किस तरह से ठाकुर जी की जो है सेवा की जाती है, उसके बाद ही उन्हें उपहार स्वरूप अगर देना चाहते हैं तो दे दीजिए। यह बड़े ही सौभाग्य की बात होती है कि ठाकुर जी हमसे सेवा लेने आते हैं, वह हमें खुद चुनते हैं। इसलिए सोच समझ कर ही ऐसा फैसला लीजिए कि आपको लड्डू गोपाल गिफ्ट करने हैं या नहीं करने हैं, बाकी आपकी मर्जी है। दोस्तों, अगर आपको लीला कथा पसंद आई हो तो एक बार लाइक ज़रूर करना और इसी के साथ बोलिए राधे राधे। आपके जीवन में ठाकुर जी की कृपा सदैव बनी रहे।